तो फाइनली आ चुके हैं रामचरण की गेम चेंजर के कोने एपिसोड में वापस। सबसे पहले आज क्या है, 1 जनवरी, विच मीन्स कि भाई 9 दिनों का टाइम बचा हुआ है। भाई देखेंगे एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है, मेकर्स भाई किस टाइप का प्रमोशन है वो कर रहे हैं, क्या जो अभी चल रहा है ये ठीक है या फिर इससे थोड़ा और बेहतर है वो हो सकता था। एंड सेकंड भाई हाइप किस तरह का है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या ये पिक्चर भाई हिट हो सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले भाई देखो, अभी दिल राजू जी ने 29 दिसंबर को ये ऑफिशियली कंफर्म किया, हाँ 29 की ही बात है शायद, कि हमें ट्रेलर है वो 1 जनवरी है वो देखने को मिलेगा। भाई आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपने 1 जनवरी ये ऑफिशियली कंफर्म किया इतने बड़े क्राउड के साथ। एंड आज भाई आप ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं कि हमें जो ट्रेलर है वो 2 जनवरी है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या आपको पता नहीं था कि ट्रेलर है वो 2 जनवरी को आएगा? इससे पहले भी आप ट्रेलर है वो 2 बार पोस्टपोन है वो कर चुके हैं। भाई कोई यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं आ रही है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार जस्ट एक ट्रेलर है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आपका इतना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। हाँ अगर कोई रूमर चल रहा है तो ठीक है, बट ये तो भाई आप खुद बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को आएगा, फिर आपने सडनली एक दिन आगे पुश कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर एक बिग फिल्म के साथ। एंड ये मेकर्स ने ऑफिशियली भाई पोस्टर है वो छापा है, या सभी के सामने ही है। एंड क्या लिखा है उन्होंने कि ए ब्लॉकबस्टर स्टार्ट टू द ईयर ऑलरेडी। एंड ये गेम चेंजर का भाई ऑफिशियली पोस्टर है। एंड हमें जो ट्रेलर है वो कल 2 जनवरी है वो देखने को मिलेगा इवनिंग के टाइम 5:04 पे। भाई ये ट्रेलर है वो आने वाला है 2 जनवरी, जस्ट बिफोर 1 वीक रिलीज भाई ये ट्रेलर वो दे रहे हैं। भाई काफ़ी डीप जाने की इन्होंने कोशिश वो की है, जो कि ये थोड़ा भाई बीच में इसके भाई डेंजर भी हो सकता है। आपने ओवरसीज में देखो, ओवरसीज की हमने ये देखा है कि मैक्सिमम ऑडियंस ट्रेलर का वेट कर दिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूके हो, आयरलैंड हो, गल्फ कंट्रीज क्यों ना हो। एंड आपने भाई ट्रेलर इतना ज़्यादा डीप ली है, अब सभी ऑडियंस की इवन भाई सभी देख रहे हैं कि ट्रेलर ये किस टाइप का रहने वाला है। एंड तब भी जाके हमें एक ह्यूज जंप है वो देखने को मिलेगा एज अ एडवांस बुकिंग की बात करें। देखो अब तक की बात करें, जितना भी मटीरियल आया, चाहे वो टीजर हो, चाहे वो गाने क्यों ना हो, भाई वो ज़्यादा देखा जाए उनको एक मिक्सिंग रिस्पॉन्स भी मिला है। इवन आप देखो ग्राउंड लेवल पे स्पेशली फॉर भाई नॉर्थ इंडिया की बात करें, भाई मुझे यहाँ पे हाइप नजर है वो नहीं आ रहा है कंपैरिजन टू देवरा। भाई मुझे लेस हाइप नजर है वो आ रहा है। 50 करोड़ के आसपास जस्ट एक नेट कमाई भी कर लेना हिंदी लैंग्वेज प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है वो रहने वाली है। जो कि राइट्स की बात करें, अभी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि एज द वर्ल्ड वाइड, मैं आज को डिटेल्स में ली से पहले भाई ब्रेकडाउन हम कर देंगे, बट 400 CR के आसपास वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन वो करना होगा। कितना? 400 CR के आसपास, जो कि एक मिनिमम नंबर वो रहने वाला है, विच मीन्स कि जितना भाई देवरा ने किया है। एंड ये इतना ज़्यादा इजी है वो नहीं रहने वाला है, बिकॉज ऑफ देवरा का हाइप भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। सेम टाइमिंग 7 to 8 डेज बिफोर रिलीज एंड कंपैरिजन टू गेम चेंजर। लेट्स सी, अब देखते हैं भाई मेकर्स क्या करते हैं। और हाँ, इनके लिए भाई एक गुड न्यूज़ भी है। एज हम तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस की बात करें कि अजीत कुमार जी की भाई एक पिक्चर आ रही थी विद्या मुआर्ची, भाई उसको फिलहाल के लिए आगे पुश वो कर दिया है। कल मेकर्स ने एज अ लाइका प्रोडक्शन की बात करें, उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे गेम चेंजर की बात करें, एक बड़ा एडवांटेज है वो रहने वाला है। देखो अजीत कुमार नो डाउट के कितने बड़े ह्यूज भाई बड़े स्टार है, एंड उनकी ये पिक्चर आगे पुश करना विच मीन्स कि भाई तमिलनाडु मार्केट भाई यहाँ से गेम चेंजर एक अच्छा एंड रिस्पेक्टेबल कलेक्शन वो निकाल सकती है। देखो अभी कितना चाहिए, नियरली 31-32 CR के आसपास एज अ ग्रॉस ब्रेक इवन करने के लिए। बट अगर 50 करोड़ के आसपास आ जाता है इंडिया ग्रॉस, भाई ये ओवरऑल फिल्म के लिए एक अच्छी न्यूज़ रहेगी। कहीं से अगर कम भी आया तो ओवरऑल शायद हिट तक मामला वो जा सकता है। इवन पुष्पा 2 जैसी फिल्म को टक्कर दे सकती है, या फिर आरा जैसी पिक्चर को भाई ये टक्कर है वो दे सकती है एज अ कलेक्शन की बात करें। देखो हम डायरेक्टर की बात करें एस शंकर की, नो डाउट कि तमिलनाडु में ये काफ़ी बड़ा चेहरा है वो रहने वाला है। तब भी हम 50 करोड़ के आसपास भाई एक्सपेक्ट है वो कर रहे हैं। देखो अगर मटेरियल अच्छा हुआ, स्पेशली फॉर ट्रेलर की बात करें, अगर ये क्लिकेबल हुआ एंड इसको अच्छा अप्रिशिएट है वो मिला, तो 50 CR के आसपास ईजिली कलेक्शन है वो आ सकता है।
नहीं तो भाई मुश्किलें वो आ सकती हैं। एंड अभी आप देखोगे हाइप तो वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ नजर वो नहीं आ रहा है, अगर हम तेलुगु स्टेट को छोड़ दें एंड अनदर भाई थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन वो आ जाए एज अ पैन इंडिया लेवल पे, चाहे वो केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, हिंदी एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, हम एपी तेलंगाना को छोड़ दें तो मुझे भाई ज़्यादा कुछ कलेक्शन वो आता हुआ दिखाई वो नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने भाई ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं किया है। सेकंड आप देखोगे गाने हो, टीजर हो, उसने अच्छा काम नहीं किया है एपी तेलंगाना को छोड़ के, तो तब भी हम ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रेलर अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो करते हैं एडवांस की गाड़ी वो कहाँ तक जा चुकी है। सबसे पहले यूके आइलैंड 144 लोकेशन है एंड 199 शोज में अब तक एडवांस ओपन कर दिया गया है एंड ये प्री प्लस डे नंबर 1 का डेटा वो रहने वाला है एंड नियरली 11,000 के आसपास अब तक टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड इंडियन रुपीज़ में नियरली 92 लाख प्लस अब तक बिजनेस हो चुका है। एंड आप सेम कंपेरिजन करेंगे देवरा के साथ, यही 8-9 दिन पहले रहते तो यस 20,000 के आसपास भाई टिकट्स वो सोल्ड आउट हो चुके थे, बीच मीन्स की 50% हमें नंबर वो देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू देवरा। लेट्स सी, अब देखते हैं ये फाइनल नंबर है वो कहाँ तक जा पाएगा। उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं आफ्टर ट्रेलर हमें सडनली यहाँ पे कोई बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा एंड 25,000 to 30,000 के आसपास फाइनल टिकट्स है हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिले। देखो सबसे बड़ी मार्केट एज हम टॉलीवुड की बात करें वो है नॉर्थ अमेरिका, यूके आइलैंड एंड सेकंड मेरे भाई थर्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कि यूके आइलैंड अब तक की बात करें कुछ ज़्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सभी ऑडियंस की नज़र है ट्रेलर पर। एंड नॉर्थ अमेरिका यूएसए 342 के एज अ डॉलर अब तक बिजनेस हो चुका है एंड 378 लोकेशन है एंड 1038 शोज में अब तक एडवांस ओपन है वो कर दिए गए हैं एंड टोटल अब तक टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 12,101 एंड कनाडा में नियरली 5 लोकेशन है एंड 16 शोज है एंड 419 प्लस टिकट्स हैं अब तक सोल्ड आउट है वो हो चुके हैं एंड टोटल एडवांस हो चुका है नॉर्थ अमेरिका में 3.01 CR इंडियन रुपीज़ में। तो देखा जाए ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे देवरा के साथ हो, इवन पुष्पा 2 के साथ हो, या फिर काल्की 2899 AD हो, या फिर सलार क्यों ना, उन सभी से भाई हमें कम में वो देखने को मिल रहा है। एंड अब तक की बात करें टोटल एडवांस हो चुका है नियरली 5.5 करोड़ के आसपास एज अ इंडियन रुपीज़ में 5.50 CR के आसपास। एंड यस्ट अभी 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, हमें उम्मीद थी कि फाइनल एडवांस कहीं ना कहीं सिर्फ ओवरसीज 20 CR के आसपास है वो जा सकता है, बट अभी हमें वो एक स्पीड नज़र है वो नहीं आ रही है। बस सभी की नज़र ट्रेलर पर है, अगर ट्रेलर अच्छा हुआ तब भी हमें कुछ बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा, नहीं तो 100 CR एज अ वर्ल्ड वाइड हमें मिसिंग नज़र है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ 15 करोड़ के आसपास ओवरसीज एडवांस चला जाता है तब भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि 100 CR के आसपास ओपनिंग है वो आ पाएगी। भाई आप हिंदी देखोगे हाइप ऑलमोस्ट भाई जीरो नज़र आ रही है, 4-5 करोड़ के आसपास नेट आ जाए अपना ओपनिंग डे तब भी बड़ी बात है एंड ऐसा कोई सीन सिनेरियो नजर है वो आ रहा है। मेकर्स कम से कम एक बार तो भाई नॉर्थ इंडिया आओ, प्रमोशन करो। पता नहीं क्यों आपने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट रहने वाला है, बट आप पैन इंडिया लेवल के हिसाब से भाई प्रमोशन है वो नहीं कर रहे हैं, अपना कंटेंट डिलीवर है वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आप तेलुगु स्टेट्स के लिए ही डिलीवर कर रहे हैं। तो ऐसा काम है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर दिल राजू क्यों ना, उनको थोड़ा देखना होगा कि मुंबई आए या फिर दिल्ली आए तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई आप प्रमोशन करें। अल्लू अर्जुन देख लो, वो तो आफ्टर 6X अगेन भाई हिंदी मार्केट में आए, बिफोर रिलीज उन्होंने धमाकेदार प्रमोशन किया। भाई उसको पता है, इवन उनकी टीम को पता है कि नॉर्थ इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, इवन उनकी फिल्म ने क्या बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन वो की है, एंड आप सीधा सीधा इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। बाकी वेट करते हैं, कल ट्रेलर शाम को आएगा 5 बजे। बाकी अभी के लिए इतना।